आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने चैनल साहित्य धारा क्लासेस पर। ये मानसरोवर खंड का 7वां छंद लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। पिछले हम वीडियोस में पद्मावत का मानसरोवर खंड के 6 छंदों की प्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। आइए वीडियो की अगली श्रृंखला में लेकर हम हाजिर हुए हैं 7वां छंद। सखी एक तहि खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। कमल डार गहि भय बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कित खेलहि आयो एहि साथा, हार गवाहि चलेहु लेहि हाथा। घर पैठत पूछब यह हारू, कौन उतर पाउब पैसारू। नैन सीप आंसू तस भरे, जानौ मोति गिरहि सब ढरे। सखिन कहा बौरी कोकिला, कौन पानी जहि पौन न मिला। हार गवाई सो ऐसे रोवा, हेर हेराय लेउ जो खोवा। लागी सब मिल हेरहि, बूढ़ी बूढ़ एक साथ। कोई उठी मोती लेई, काहू घोंघा हाथ। ये प्रसंग उस समय का है जब पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने मानसरोवर तालाब में जाती है। वो सरोवर ऐसा है जो बहुत ही स्वच्छ है, उसका जल बहुत शीतल है और उसके चारों ओर सब वनस्पतियां लगी हुई हैं और उसमें ही अपनी सखियों के साथ पद्मावती क्रीड़ा करती है, खेलती है, स्नान करती है। तो क्या होता है उसमें पिछले छंद में इस पे चर्चा हो चुकी है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पहले उसमें प्रस्तुत किया है एक खेल को, जिसमें होता है कि एक हार दूसरा पानी में ही छिपाता है, फिर दूसरी सखियां उसको ढूंढती हैं और जो उसे ढूंढ लेगा वो हार जीत का खेल होगा। उसमें हार होगी, जीत भी होगी। तो इसी में क्या होता है कि सखियां जो है अपने हार को गंवा देती हैं। जो उसका मोतियों का हार होता है वो उसी मानसरोवर में डूब जाता है, कहीं पे छिप जाता है, खो जाता है। तो सखियां क्या कहती हैं, सखी एक तेई खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। कंवल डार गही भय बेकरारा, कासो पुकारो अपन हारा। कवि कह रहा तो सखी कह रही कि इस खेल में क्या हुआ है, जो मणि का हार है वो गंवाना पड़ेगा या खो गया है। कमल डार गही भय बेकरारा, कमल के जो डार होती है, कमल नाल को पकड़कर अपने हाथों में लेकर वो बेकरारी से कह रही है, कासो पुकारो आपन हारा। मैं अपने हार को जो खोया हुआ है मैं उसको भला कैसे ढूंढूं, किस प्रकार से मैं उसको अपने हाथों में ले लूं, मैं उसको कैसे ढूंढ पाऊं। कित खेल ही आयहूँ एहि साथा, हार गंवाहूँ चलेहु लेइ हाथा। कह रही कि हम सखियाँ तो सभी एक साथ खेलने यहाँ आए थे, अर्थात स्नान करने आए थे, मानसरोवर में क्रीड़ा करने आए थे और हार गंवा के हम लोग खाली हाथ कैसे जाएंगे। इस संशय में सारी सखियाँ एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं और ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। फिर क्या कहती हैं सखियाँ कि घर पैठब पूछब यह हारू, कौन उतर पाउब पैसारू। घर पहुँचते ही पिता माँ दोनों घर के अन्य सदस्य भी पूछेंगे कि वह हार जो तुमने धारण किया हुआ था, जो पहन के गई थी, वह हार कहाँ है। तो वह कह रही है कि फिर मेरे पास कौन सा उत्तर रह जाएगा, मैं तो निरुत्तर हो जाऊंगी। अर्थात मैं घर पे क्या जवाब दूंगी, मैं क्या उत्तर दूंगी। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोति गिरहि सब ढरे। सब सखियों के जो नैन हैं, आँखें हैं, नेत्र हैं, उसमें क्या है,
आंसू भरे हुए हैं। जानहु मोती गिरहि सब ढरे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मोती बस गिरने ही वाले हैं। जानो अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे जायसी ने किया है। सखिन कहा बौरी को किला, कौन पान जहि पौन न मिला। हार गवाहु सो ऐसे रोवा, हेर हेराय लेव जो खोवा। सखिन कहा बौरी, अरे अर्थात जब सब सखियों की जो शिरोमणि सखी है अर्थात पद्मावत, वो कह रही कि हे सखी, तुम लोग क्यों कोयल की भांति बोरानी हुई बातें कर रही हो। कौन पानी जही पौन न मिला, ऐसा कौन सा पानी है जिसमें इस हार को ढूंढा ना जा सके। अर्थात इस पानी में जो हार है वो आप लोगों को मिल सकता है। हार गंवायूं सो ऐसे रोवा, अर्थात हार गंवाने के बाद तुम लोग क्या इस प्रकार से रो रही हो, ऐसा लग रहा है कि वो मिलेगा ही नहीं। तो कवि कह रहा है कि हेर हिराय लेव जो खोवा, अर्थात मिलकर हे सखियों ऐसा करो कि सभी सखियां एक साथ मिलकर उस वस्तु को, उस चीज़ को या उस हार को सभी लोग मिलकर ढूंढ लो जो इस मानसरोवर में खो गया है। अर्थात इस मानसरोवर रूपी संसार में जो हमसे खो गया है, हम उसे अपने कर्म के अनुसार करके ढूंढ सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखो, बहुत ही अच्छा। सभी सखियां क्या करती हैं, हार को ढूंढने लगती हैं और सभी क्या है, एक एक साथ डुबक्की लगाती हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं जायसी जी, लागी सब मिल हे रही, बूढ़ बूढ़ एक साथ, कोई उठी मोती ले, काहू गोंगा हाथ। घोंघा एक होता है जिसमें एक जलीय जीव रहता है छोटा सा। तो कह रही कि लागी सब मिल हे रहे, अर्थात सभी सखियां एक साथ मिलकर क्या करने लगी, खोजने लगी। किसको, उसी मणिहार को, अर्थात जो मणियुक्त हार है उसको। बूढ़ बूढ़ एक साथ था, और सभी लोग एक ही साथ डुबक्की लगाकर उस हार को खोजने लगी। कोई उठी मोती ले, काहू घोंघा हाथ, अर्थात इस संसार रूपी मानसरोवर में जब एक साथ डुबकी लगाई सभी सखियों ने, तो क्या हुआ, किसी को मोती मिला तो किसी को खाली हाथ घोंघा प्राप्त हुआ और वह हाथ मलती रह गई। अर्थात किसी किसी को मोती लगा और किसी को हाथ में घोंघा प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और अद्भुत यह छंद था। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में जो मानसरोवर खंड है उससे यह उद्धृत है। ये इसमें मानसरोवर खंड में 8 छंद हैं और ये सब कड़वक बंद है, अर्थात एक चौपाई फिर दोहा, इस तरीके से हैं। 5-5 अर्धालियों के बाद दोहा, इस तरीके का जो वर्णन होता है वो कड़वक बंद वो कड़वक ही कहलाता है। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी व्याख्या आपको बहुत ही आसानी से और भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि कुछ शब्द या कुछ व्याख्या में कुछ यदि समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवगत करा दें, ताकि हम उस पर एक अलग से कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने नए वीडियोस को भी अपलोड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।